आजकल सोशल मीडिया पर रील बनाने का ट्रेंड चल रहा है। आजकल क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी लोग सोशल मीडिया पर रील बनाकर फेमस होना चाह रहे हैं। आजकल लोगों में रील बनाने का जुनून इस कदर हावी है कि लोग रील बनाने के चक्कर में अपने परिवार तक से दूरी बना लेते हैं। ऐसा ही एक मामला जमुई से सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पर रील बनाने से मना किया तो पत्नी अपनी बच्चों को लेकर घर से फरार हो गई। पत्नी के घर छोड़कर जाने के बाद पति अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए पुलिस से गुहार लगा रहा है। मामला जमुई जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र का है। गढ़ी थाना क्षेत्र के मैनीजोर गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार ने वर्ष 2017 में जमुई थाना क्षेत्र के मसहौरी इलाके की रहने वाली तमन्ना परवीन से हिंदू रीति रिवाज से प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद तमन्ना परवीन अपना धर्म परिवर्तन कर सीमा देवी बनकर अपने पति जितेंद्र कुमार के साथ उसके घर पर रह रही थी। शादी के बाद दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। इसी दौरान दोनों को एक लड़की भी हुआ। बीते 1 साल पहले जितेंद्र कुमार अपने घर और अपनी पत्नी को घर पर छोड़कर नौकरी करने बेंगलुरु चला गया। इस दौरान घर पर रह रही उसकी पत्नी सीमा देवी पर सोशल मीडिया पर रील बनाकर फेमस होने का शौक चढ़ गया। जब जितेंद्र कुमार को अपनी पत्नी के रील बनाने की जानकारी हुई तो वह अपनी पत्नी को सोशल मीडिया पर रील बनाने से मना करने लगा। रील बनाने की बात को लेकर अक्सर दोनों के बीच फोन पर नोक-झोंक होना शुरू हो गया। इसी बीच जितेंद्र की पत्नी सीमा देवी अपनी 5 वर्षीय बेटी के साथ बीते सोमवार को मंदिर में पूजा करने की बात कहकर अपने घर से निकली थी, लेकिन वह मंदिर से पूजा कर वापस अभी तक घर नहीं लौटी है। मेरी पत्नी का नाम सीमा देवी उर्फ तमन्ना परवीन, उनके पिताजी का नाम मोहम्मद साबिर और माताजी का नाम सलमा खातून और उनके घर जो है जम्मू है, जिसमें हम दोनों का शादी कोर्ट मैरिज के द्वारा किया गया था। 29 जून को किया गया था 2017 में, जिसमें हम दोनों का शादी विवाह करीब 7 से 8 साल हो चुका है, जिसमें हम लोग पूरा अच्छी तरह से मतलब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो पूरा अच्छी तरह से निभाए थे। जिसके दरमियान में हम जो है कमाने के लिए चले गए थे बेंगलोर, जिसमें हम जो है 9 से 10 महीना तक हम घर वापसी नहीं कर पाए। उसके बाद जो है मेरी पत्नी अच्छे महीनों से सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, जिसमें वो इंस्टाग्राम ज़्यादा करके वो इंस्टाग्राम पर फोकस करती थी, जिसमें जो है हम बार बार मना कर रहे थे कि आप जो है इस पे मत जुड़ी रहिए, बहुत ख़राब चीज़ है, सोशल मीडिया है, लेकिन ये जो है सोसाइटी को पूरी तरह से गंदा मतलब कर चुकी है। इसके माध्यम से मैं बोले थे और उसको मना भी किए थे कि जो है इसमें नहीं आपको एक्टिव रहना है, इससे दूर भी बना के रहिए, ये मेरी मतलब सजेशन है। उसके बाद मैं ये बोल दिया था, वो बाद में वो मना भी नहीं किया था, फिर भी वो चलाती रही। फिर बाद में क्या हुआ, गुस्सा हो गया था हम दोनों में उसी को मैटर को लेकर के कि उसको नहीं चलाना है, उससे दूरी बना के रहिए। उन्हीं में जो है दोनों में थोड़ा अपना पर्सनल मैटर में झगड़ा हो गया था, बात उतनी ही है। और मेरे एब्सेंट में मेरे घर से मेरी जो है पत्नी जो है और मेरी बेटी जो है 7 साल की परी कुमारी, मेरी पत्नी का नाम सीमा देवी है और मेरी बेटी का नाम परी कुमारी जो 7 साल की है, दोनों साथ में जो है मंदिर गई थी पूजा करने के लिए। उस दरमियान में पूजा करते हुए घर नहीं लौटी और डेट थी सोमवार थी, शायद 22 तारीख उस दिन पड़ रहा था। 22 तारीख को सोमवार को जो है वो पूजा करने के लिए गई, घर वापसी नहीं किया, जिसमें मेरी बेटी को भी साथ में लेके गई थी। कि वापस घर नहीं लौटने पर जितेंद्र की मां द्वारा गढ़ी थाना में आवेदन देकर सुमा कुमारी को ढूंढने की गुहार लगाई है। वहीं पत्नी के घर वापस नहीं लौटने की सूचना पर जितेंद्र कुमार भी बेंगलुरु से वापस आकर अपनी पत्नी और बच्चों को दर दर तलाश रहा है। जितेंद्र कुमार ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर अपनी पत्नी को ढूंढने की गुहार लगाते हुए अपनी पत्नी के भाई पर अपहरण कर पत्नी सीमा देवी और बच्चे को छुपाने का आरोप लगाया है। खबर आया था गांव वाला से कि अभी तक वो घर नहीं लौटी है, क्या किधर चला गया मालूम नहीं पड़ रहा है। बस इतना ही मैटर है और कुछ नहीं। कि एसपी साहब कार्यालय में आया हूं, जिसमें मैं गुहार लगा रहा हूं कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी जहां कहीं भी हो, उनके माध्यम से एसपी साहब के माध्यम से कि किसी तरह से घर वापसी हो जाए।
यही मैं जो है प्रशासन विभाग से मैं अपना मांग कर रहा हूँ।